एवरीवन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कल ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्कूल एंड हाई एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं शायद आप मिस कर जाओ। एंड गाइज, इससे पहले 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था। उसके बाद से 34 साल के बाद यानी कि 21st सेंचुरी में ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जो लागू किया गया है। सो चलिए हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो ऐड किए गए हैं इस पॉलिसी में एजुकेशन सिस्टम को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम ये है कि 2020 के बाद से हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज हो चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज हो, बट ये जो रटने वाला प्रोसेस था, बच्चे क्या करते थे, ज़्यादातर बच्चे याद करके या रट के मार्क्स लाते थे। तो वो सिस्टम जो था, वो स्कीम जो था, उस स्कीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और एक एप्लीकेशन बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी इस नए पॉलिसी के तहत। तो ये पॉलिसी जो है इसका मेन एम यही है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्कूल लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्लास 3rd to 5th की अगर हम बात करें तो ये प्री स्कूल हुआ एंड इस सेशन में उसे लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, कराया जाता है एंड कुछ बेसिक लिटरेसी होती है वो दिया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक स्टडी कराई जाती है क्लास 3rd to 5th जो कि प्री स्कूल हुआ। उसके बाद क्लास 6 to क्लास 8 मिडिल स्कूल, जिसमें क्लास 6 में कुछ वोकेशनल एजुकेशंस होती हैं। बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस बार से। एंड इस मिडिल स्कूल में आपको कोडिंग भी कराई जाएगी, यानी कि क्लास 6 के बाद से आप कोडिंग सीखोगे। बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स होंगे क्लास 6 में। उसके बाद जब आप 9th में जाओगे, 9th में आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलेगा, मतलब आप अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। और इस बार पहले की तरह नहीं है कि आपको पीसीएम चूज़ करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है, नहीं। इस बार आप अपने हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन खुद चूज़ कर सकते हो। इस बार कोई कॉम्बिनेशन में लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री। तो इस तरीके से होने वाला है कुछ रिडक्शन इन सिलेबस या फिर करिकुलम कंटेंट में रिडक्शन किया जाएगा, मतलब सिलेबस में रिडक्शन किया जाएगा ताकि आपके लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर सके। बेसिकली आपके प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा एंड बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा या फिर इंटर्नशिप्स करवाई जाएगी। क्लास 6 से ही आपकी इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स वगैरह होगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज पे फोकस किया जाएगा और आपके सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा एक कोर नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। असेसमेंट रिफॉर्म्स, तो जैसे कि आपका हर साल एग्जाम होता था, लेकिन इस बार से अब से क्या होगा, क्लास 3rd, 5th एंड 8th क्लास में आपका एग्जाम होगा एंड जो आपका बोर्ड एग्जाम होता था 10th एंड 12th में, तो वो होगा, ठीक है। बाकी सालों में आपका असेसमेंट होगा और बाकी आपको हायर ऑर्डर स्किल्स को टेस्ट किए जाएंगे, जैसे एनालिटिकल स्किल्स या फिर कॉन्सेप्चुअल जो बेस्ड है वो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एग्जाम होगा टोटली। इस बार थ्योरेटिकल उतना नहीं होगा जितना कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होगा। पहले हमेशा सब्जेक्टिव होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्स होने वाले हैं और हर साल एग्जाम्स नहीं होंगे। क्लास 5 तक आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है या जो मदर टंग है उस लैंग्वेज में ही आपको स्टडी करनी होगी। एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस में, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो चाहे वो हायर लेवल के हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज GER to 50% बाय 2035। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम है वो ये है कि वो चाहते हैं कि
2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो डबल कर दें। मतलब अभी जो 2018 का ग्रॉस रेशियो एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3% है और इस परसेंटेज को डबल करना चाहते हैं, मतलब 50% करना चाहते हैं 2035 तक। और इसके लिए गवर्नमेंट 3.5 करोड़ सीट्स भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप लोग के लिए, कॉलेज लेवल के लिए। ग्रेजुएशन में 3 ईयर का होता था कोर्स या 4 साल का कोर्स होता था, मेनली अब 4 साल का कोर्स होगा ग्रेजुएशन यूजी बैचलर्स डिग्री। एंड ये जो कोर्स है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास बहुत सारे एग्जिट ऑप्शन है, एग्जिट पॉइंट है। मतलब ये कि अगर आप 1 साल का ग्रेजुएशन में बैचलर्स डिग्री में 1 साल करते हो और इनकेस किसी रीज़न से उसे छोड़ देते हो तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलता है, वो 1 साल आपका वेस्ट नहीं होगा। जैसे बीवॉक में होता था, ये बहुत ही लेटेस्ट कोर्स है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब कोई भी आप ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री करते हो तो 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप इनकेस कंप्लीट नहीं करते हो तो। सेकेंड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा एंड अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल का कोर्स है, 4 साल आप कंप्लीट करते हो तो बैचलर्स डिग्री के साथ साथ रिसर्च वर्क यानी कि रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें चेंजेस हुए हैं यूजी कोर्स के लिए। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, एमफिल को हटा दिया गया है, अब एमफिल नहीं होगा। एंड जो आईआईटीज आईएम्स वगैरह है उसमें हिस्टोरिक डेवलपमेंट की जाएगी, मतलब ह्यूमैनिटीज़ वगैरह सब आर्ट्स वगैरह को भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशंस। तो जितने भी हायर एजुकेशंस हैं सबको अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है। तो बेसिकली जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यानी कि यूजीसी, एआईसीटी, अब सबको मर्ज कर दिया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, वो है HECI। ठीक है, तो HECI अब सारे हाई एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, लेकिन 2 एजुकेशन को छोड़ के, वो है मेडिकल एंड लीगल। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो अब टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया जाएगा जिससे आपके लर्निंग एबिलिटी और असेसमेंट्स में काफ़ी एनहांसमेंट होगा। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो या ओपन हो, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी को अब सेम ग्रेडिंग मिलेगी। और भी बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं इस न्यू पॉलिसी के तहत, तो वो भी आपका जितना भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो और फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को बहुत शेयर करो। आप इतना शेयर करो ताकि सबको पता चल जाए।